मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से एक भीड़ के द्वारा दो महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया और बाद में एक बहन के साथ में सामूहिक दुराचार भी किया गया, इस घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ है और हम खुद इस बात से बड़े दुखी हुए हैं। ये मानवता की हत्या की गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो हिंदू के द्वारा हो चाहे किसी के भी द्वारा हो, ये कृत्य बहुत निंदनीय है, इसकी निंदा ही होनी चाहिए। हम कभी भी उस संस्कृति को फॉलो नहीं करते जहां पर पक्षपात हो, वो चाहे एक मुसलमान महिला हो चाहे क्रिश्चियन महिला हो। हमारी दृष्टि में वो मातृशक्ति है, किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दृष्टि से हम पक्षपात नहीं कर सकते। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। वस्तुतः मणिपुर की सच्चाई को इस घटना से छिपाने का प्रयास चल रहा है। जो सच्चाई है, किस प्रकार से हिंदुओं का दमन उस मणिपुर प्रदेश के अंदर दिन रात किया जा रहा है, उस घटना को छिपा दिया गया एक योजना के तहत। मैं आपको बताना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर जिस क्षेत्र में घटना घटित हुई है, वहां पर मैथई हिंदू समुदाय के हैं और कुकी क्रिश्चियन समुदाय के। जिस महिला के साथ में दुराचार हुआ है वो महिला कुकी यानी ईसाई संप्रदाय से आती है। वहां पर ये पूरी तरह से आजकल जनजातीय जाति के नाम से हिंसा और संप्रदाय के नाम से हिंसा भड़की हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये घटना केवल आज की नहीं है। अप्रैल के अंदर ये आग लगी थी वहां पर, और अप्रैल की घटना को किस प्रकार से 3 महीने के बाद में बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। अप्रैल में जब मैथई हिंदू समुदाय के लोगों के साथ में उन कुकी समुदाय का, जिनके वहां पर बहुतायत है, उन लोगों ने किस प्रकार से उन पर अत्याचार किया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनके मकानों को फूंका गया, दुकानों में आग लगाई गई, उनके बिजनेस को ठप किया गया और उनकी बहन बेटियों के साथ में दुराचार, अत्याचार, बलात्कार किया। पूरी मीडिया उस समय मौन थी। कोई भी बड़ा से बड़ा राजनेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, ये जो टीवी चैनलों पर बैठकर के आज आंसू बहा रहे हैं, किसी सबके मुंह चुप हो गए थे, सबके मुंह सिल गए थे। किसी ने भी लाचार विवश हिंदू समुदाय पर जो ईसाई समुदाय के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, सारे के सारे उस समय मौन थे। पूरे अप्रैल भर ये तांडव चला है। अप्रैल के बाद पूरी मई के अंदर ये तांडव चला है कि हिंदुओं को, एक एक हिंदुओं को टारगेट करके वहां पर सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की गई है। उनके पूरे कारोबार को चौपट किया गया है, मकानों को जला दिया गया है, बहुत बड़ी हानि की गई है। मैथई जो हिंदू समुदाय है, कभी भी हमारे सनातन धर्म में हथियार उठाने की संस्कृति नहीं रही है। हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं। जब कुकी समुदाय के द्वारा, उस ईसाई समुदाय के द्वारा मैथई हिंदू समुदाय के ऊपर आक्रमण किए जा रहे थे, उस समय भी उन लोगों ने हथियार उठाए, ईसाई लोगों ने। लेकिन हमारे समुदाय हिंदू लोग फिर भी शांति प्रिय थे। उन्होंने बहुत शांति तरीके से अपने मार्च निकाले और न्याय की गुहार लगाई। आप देख सकते हैं, कभी भी एक भी घटना के अंदर किसी भी मैथई ने किसी क्रिश्चियन कुकी के ऊपर हमला नहीं किया है, अत्याचार नहीं किया है। वो अपने प्राणों की उनसे भीख मांगते रहते हैं। पूरे अप्रैल भर उनका दमन हुआ है, पूरी मई में उनका दमन हुआ। और जिस घटना को अभी 21-20 तारीख में दिखाया गया, जो वीडियो वायरल किया गया है, वो वीडियो आज का नहीं है, वो 4 जून का वीडियो है। अब आप सोचिए, पूरी जून निकल गई तब इन लोगों को वीडियो याद नहीं आया। जून के अंदर भी उन हमारे मैथई भाइयों पर खूब अत्याचार किए गए, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, उनके घरों को जलाया गया, उनके कारोबार को नष्ट किया गया है और उनको गांवों से पलायन करने के लिए विवश कर दिया गया है। मई भी निकल गई और पूरी जून निकल गई, जुलाई भी निकलने वाली है। जैसे ही मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला था, ठीक उससे एक दिन पहले इस वीडियो को जानबूझ करके वायरल किया गया। मैं ये नहीं कहता इस वीडियो में जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, बिल्कुल मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। हर माँ बहन बेटी का सम्मान हमारी दृष्टि में होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ विधर्मी, कुछ कम्युनिस्ट लोगों और कुछ गद्दार लोगों के षड्यंत्र का पर्दाफाश यहाँ पर कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी टीवी चैनल इस बात को नहीं दिखाना चाह रहा है। इस बात को कहने की हिम्मत सुरेश चौहान के कर रहे हैं, या अश्विनी उपाध्याय करते हैं, या फिर कोई सच्चिदानंद जैसा सिरफरा कहने की हिम्मत करता है। बाकी कोई भी टीवी चैनल का इस पर ध्यान नहीं है। पूरी दुनिया में विधवा विलाप इस समय चला हुआ है कि मणिपुर के अंदर किस प्रकार से क्रिश्चियन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अभी ओवैसी के बयान को सुनेंगे तो ओवैसी भी कह रहा है कि 3000 से लेकर के 4-6 हजार क्रिश्चियन लोग वहां से पलायन कर गए। किसी भी क्रिश्चियन ने पलायन नहीं किया है। आज जब वहां मिलिट्री पहुंच चुकी है, तब भी वहां अपना जो अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू समुदाय है, आप सोचिए, दूसरा समुदाय 60% है, कुकी लोग 60% है उस क्षेत्र के अंदर, और हिंदू केवल जो मैथई समुदाय में आते हैं वो केवल 40% है। तो 60% वाले लोग पलायन करेंगे या 40% वाले लोग पलायन करेंगे? लेकिन कोई भी मीडिया चैनल इस बात को नहीं दिखाना चाह रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, जो हुआ बड़ा गलत हुआ।
लेकिन जो दरिंदे जिन्होंने उस बहन के साथ में बलात्कार किया, क्या उन 2 दरिंदों को फांसी देने से क्या मणिपुर की समस्या का हल हो सकता है? आप मुझे बताइए। जो बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा है, सारे के सारे जो बदमाश लोग हैं, राजनीति के जो चट्टे बट्टे हैं, अभी आप जेएनयू के अंदर देखो, वहां पर मार्च निकाला जा रहा है, दिल्ली के अंदर मार्च निकाला जा रहा है, और राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे वो और ओवैसी हो, चाहे वो और किसी पार्टी के नेता हो, सारे के सारे घटना पर तो सभी ध्यान दे रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, सभी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है, हिंदू समुदाय को विवश किया गया, उन्होंने गलत काम किया। इस काम को मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगा, ये गलत काम है, लेकिन वो लाचार हिंदुओं की जहां दुर्दशा हो रही है उस पर मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? जिस प्रकार से गोधरा कांड हुआ देश के अंदर 2002 के अंदर, मुसलमान लोगों ने खुद अत्याचार हिंदुओं पर किया, खुद हिंदुओं को जलाया, मारा, और उसके बाद में ऐसा एक भूमिका बनाई गई और फिर उनमें मुसलमानों को ही भला साबित कर दिया गया, हिंदुओं को दोषी साबित कर दिया गया। बिल्कुल सेम यही खेल इस समय मणिपुर के अंदर चल रहा है। सारे मीडिया चैनल केवल हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं वहां पर, और पूरे राजनेता लोग भी केवल हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये षड्यंत्र बहुत गहरा है। हिंदुत्व को पूरे विश्व पटल पर बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। कभी भी हिंदू ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। जिसने किया है, मैं समझता हूं वो हिंदू हो नहीं सकता। उसने सनातन धर्म की मर्यादाओं को तार तार किया है, ये निंदनीय है। फांसी केवल उन्हीं 2 दरिंदों को नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो लोग मणिपुर की अमन चैन में बाधा बने हुए हैं, जो हमारी हिंदू बहन बेटियों के शील को भंग कर रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, अरे उनको भी तो फांसी होना चाहिए। इन बहनों को तो न्याय मिल जाएगा, उन 2 दरिंदों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन जो वहां पर सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, इतने हिंदुओं के घरों को फूंका गया है, दुकानों को टारगेट करके जलाया गया है, उनकी खेती बाड़ी पर कब्जा किया गया है, उनके घरों पर कब्जा किया है, मैं आपसे पूछता हूं उन हिंदुओं को न्याय कब मिलेगा? उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आज सारे के सारे पूरी घटनाक्रम को एक घटनाक्रम से जोड़ करके सारी घटनाक्रम को दबा दिया गया है। सच्चाई कोई सामने लेकर के नहीं आना चाहता। आप भी केवल इन मीडिया वालों के विधवा विलाप को सुन करके एक तरफ अपना माइंड न बनाएं। आप भी इस बात का निर्णय करें कि वहां मणिपुर में हो क्या रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा है। और आप देखें जो वहां कुकी समुदाय के लोग हैं, जो आज कह रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं, उनके पास में वो हथियार हैं जो हथियार आर्मी के पास में नहीं है। हथियार कहां से आ रहे हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो जाती? वहां पर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, हिंसा भड़काने वाले गाने कुकी समुदाय के द्वारा बनाए गए, और उन गानों को सुनकर के उनके आतंकवादी, कुकी समुदाय के आतंकवादी और उनके साथ में रोहिंग्या लोग मिलकर के हिंदू बस्तियों को टारगेट कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन हजारों हिंदुओं को मार दिया गया, उन पर कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये हिंदू इतना लाचार विवश हो गया है, और सारी की सारी उस घटना को 2 महिलाओं के साथ में बलात्कार को लेकर के दबा दिया गया। यह घटना भी घटित हुई है, हम इस घटना से शर्मसार हैं। लेकिन जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस आवाज को कौन उठाएगा? सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? ये हमारे हिंदू कब तक विवश होकर के इस प्रकार से टारगेट होते रहेंगे और पिसते रहेंगे? आज इस घटना को जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके दिखाया जा रहा है, आपको याद होना चाहिए जब बंगाल के अंदर चुनाव हुए थे, ममता बनर्जी ने किस प्रकार से एक एक हिंदू को टारगेट करके बदला लिया था, और मुसलमान लोगों ने हमारी बहन बेटियों को घरों से उठा करके खींच करके उनके बाप और उनके भाई से उनका हाथ छीन करके उनके सामने बलात्कार किया गया था। कोई भी मीडिया वाला उस समय नहीं बोला था, और उस समय कैंडल मार्च नहीं निकाले गए। जेएनयू वाले सारे छात्र उस समय मौन थे। भाईचारे की बातें कहां चली जाती हैं? जब एक हिंदू समुदाय को टारगेट किया जाता तो सारे के सारे बुद्धिजीवी, सारे के सारे पत्रकार, सारे के सारे नेता, सारे अभिनेता आकर के टीवी चैनलों पर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि बड़ा गलत हो रहा है। और जब हिंदू समुदाय के साथ में गलत होता है तो इनका मुंह क्यों सिल जाता है? मेरा आप सभी से ये निवेदन है, मैं कभी भी इन गलत बातों को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि हम तो संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। चाहे वो किसी मुसलमान की बहन हो, वो हमारी भी बहन है। चाहे वो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई है कोई लड़की, वो हमारी लड़की है, हमारी बहन है। कभी भी हम पक्षपात नहीं करते। हम तो संस्कृति को मानने वाले हैं। जब छत्रपति शिवाजी के सामने एक मुसलमान लड़की गौरबानु को लाया गया, और जब उनके सेनापति ने कहा कि छत्रपति शिवाजी, मैं आपके लिए लाजवाब तोहफा लेकर के आया हूं, ये गौरबानु कितनी सुंदर है, आप इसको अपने पास में रखिए, तो छत्रपति शिवाजी ने अपने सेनापति से कहा था कि तुम जीत करके आए हो, इसलिए मैं तुमको प्राण दान दे रहा हूं। अगर तुम जीत करके नहीं आते और ऐसी हरकत करते तो आज ही मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। तुमने हिम्मत कैसे कर ली
कि एक विधर्मी की लड़की को तुम मेरे पास लेकर के आए, तुम हमारी संस्कृति को नहीं जानते, हमारे चरित्र को नहीं जानते, जाओ वापस इस बहन को ससम्मान छोड़ करके आओ। और केवल गौरबानु को वापस ही नहीं किया, छत्रपति शिवाजी ने उस जमाने में उसको ससम्मान विदा किया। बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत सारे आभूषण देकर के जिस प्रकार से एक बहन बेटी को विदा करते हैं, उसी प्रकार से गौरबानु को विदा किया। हम इस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। आपको याद होना चाहिए, जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, देवासुर संग्राम था, और उस समय जब रावण के पुत्र मेघनाद का वध हो गया था और उसका सर भगवान राम की जिधर सेना थी उधर पड़ा हुआ था, तो मेघनाद की पत्नी सलोचना ने अपने पिता रावण के कहा कि पिताजी, मेरे पतिदेव का सर रामादल में पड़ा हुआ है, आखिर मैं अपने पति का सिर कैसे लेकर के आ सकती हूँ, वो तो हमारे दुश्मन है। तब रावण ने कहा था, बेशक वो हमारे दुश्मन है, लेकिन तेरे से उनकी दुश्मनी नहीं है। मातृशक्ति का सम्मान करना वो भी जानते हैं, वो सारे मानवतावादी हैं, वो सारे सनातनी हैं। वो बहन बेटी चाहे दुश्मन की हो चाहे अपनी हो, वो सबको अपनी बहन बेटी समझ करके सम्मान करते हैं। हम उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। कभी भी हम इन दरिंदों का समर्थन नहीं कर सकते, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन इनके साथ में ये भी कहना चाहता हूं, उन दरिंदों को भी फांसी पर लटकाया जाना चाहिए जिन्होंने हजारों हिंदुओं को बेघर कर दिया है, जिनके कारोबार को चौपट कर दिया है, जो हिंदू बहन बेटियों के साथ में जिन्होंने बलात्कार किया है, उन दरिंदों को भी तो फांसी होनी चाहिए। केवल इन दो को ही तुम क्यों दे रहे हो फांसी? इनके लिए तुम फांसी की मांग क्यों कर रहे हो? इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। मेरा निवेदन केवल इतना है, इस समय एक माहौल तैयार किया जा रहा पूरे देश और दुनिया में कि कितना बुरा एक ईसाई समुदाय के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है हिंदू लोगों के द्वारा। वस्तुतः ये अत्याचार हिंदू समुदाय के द्वारा नहीं है, ये क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा हिंदू समुदायों पर हो रहा अत्याचार है। उसको छिपा दिया गया है, असलियत को वास्तव में छिपा करके, इस घटना से सारी असलियत को छिपा करके लीपा पोती का प्रोग्राम केवल चल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि मीडिया भी सच्चाई लोगों तक पहुंचाए, और जो लोग मीडिया को देख रहे हैं वो इस प्रकार का अपनी मानसिकता न बनाएं कि वास्तव में ये हिंदू लोग बड़े बदमाश हैं और उन्होंने बहुत गलत किया है। उन दो लड़कों ने बहुत गलत किया है। जो समुदाय इस घटनाक्रम को देख रहा है निश्चित रूप से वो निंदनीय है, लेकिन उससे पहले और आज भी जो हिंदुओं के साथ घटनाक्रम घटित हो रहा है, आज भी कुकी समुदाय के लोग, क्रिश्चियन लोग वहां पर जो हमारे मारवाड़ी बिजनेस कर रहे हैं उन पर जा करके पैसा मांग रहे हैं, अपनी दादागिरी चला रहे हैं, उनका भी नकाब उतरना चाहिए, उनको भी फांसी तक पहुंचाना चाहिए, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इतना सा निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।